ये गलत मैसेज न चला जाए। ये नात शरीफ है, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई हुजूर के। ये जुमला तो किसी और के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन आगे ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये सिर्फ हुजूर का मकाम है, ये किसी और का मकाम नहीं है। तो लिहाजा अगर जब ये कहेंगे तो फिर ज़ाहिर ढेर सारा गलत मैसेज चला जाता है। बच्चों से गुजारिश है कि नात को नात करके पढ़ें। नात तीन चीज़ें होती हैं, एक हम्द होता है, उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है। हम्द में किसी और चीज़ को आपने मिक्स नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ होनी चाहिए। जब आप नात पढ़ें तो नात का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, उसमें आप किसी और को मिक्स ना करें। जब आप मनकबत पढ़ें, मनकबत का मतलब होता है किसी बुज़ुर्ग की तारीफ़, फिर आप बुज़ुर्ग की तारीफ़ करें। मेरा पीर ऐसा है, मेरा उस्ताद ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, जिसकी भी तारीफ़ करना चाहते हैं वो करें। तो इनको खल्त मल्त ना करें। जब आप खल्त मल्त करते हैं तो फिर लोगों में गलत मैसेज चला जाता है। अब यही मैसेज जो है वो खुदा न खास्ता अगर यहाँ कोई बंदा बैठा हो तो उन्होंने कहा जनाब देखिए, उन्होंने मियाँ साहब के बारे में कह दिया कि ये शान लताफत है कि मियाँ साहब का साया नहीं है, कितना गलत मैसेज चला जाए। तो ये मैसेज जो है वो फिर संभालना जो है आपका काम नहीं, फिर जाकर मुसीबत पड़ती है। तो लिहाजा ये नात शरीफ है, और नात शरीफ के अल्फाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, किसी और के लिए वो मंसूब नहीं करने हैं। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये सिर्फ मेरे आका का मकाम है, किसी और का मकाम नहीं है। तो लिहाजा ये गलती नहीं करनी। आइंदा दरख्वास्त है कि नात खानों को हमद जब आप पढ़ें, जब आपको कहा जाए कि आपने हमद पढ़नी, हमद तो उस वक़्त अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। और जब आपको कहा जाए कि नात शरीफ पढ़ें तो फिर आप नात शरीफ पढ़ें। जब आपको कहा जाए कि मनकबत पढ़ें तो फिर आप मनकबत पढ़ें। मैं मसला अर्ज़ करता हूँ, फिर उसके बाद बच्चे दोबारा नात पढ़ते हैं। मसला बैठ तशरीफ़ रखिए, नाराज़ नहीं होना। गलती जो आती है ना उसको इस्लाह होनी चाहिए। मसला दोस्तों इस तरह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पीर व मुर्शद हर लिहाज से हमारी तरबियत फरमाते हैं। और ये तरबियत ज़रूरी है दोस्तों। इस वक्त तरबियत नहीं हो रही है, हमारी महाफिल पूरी रात चलती है, लेकिन तरबियत की उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, बल्कि उल्टे हम बिगड़ रहे हैं। उसमें जब आप महफिल से फारिग होते हैं, महफिल का करवाना ये सुन्नत हो सकता है, मुस्तहब हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। नमाज फ़र्ज़ है, बोलो नमाज क्या है। अब सारी रात महफिल करने वाला अगर वो सुबह नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज फ़र्ज छोड़ रहा है और मुस्तहब चीज़ किए जा रहा है, तो उल्ट हो गया कि मामला नहीं हो रहा, उल्ट हो गया तो हमारी तरबियत नहीं हो रही। हमारी तरबियत होनी चाहिए। जो ठीक सरकार ने वज़ू फरमाना है। मैं मसला भी बयान, फिर बच्चे नात भी दोबारा पढ़ते हैं। नात को नात करके दोबारा आपको सुना, बड़ा खूबसूरत पढ़ रहे थे, नात पढ़ने का अंदाज़ खूबसूरत है, लेकिन मामला उल्ट कर दिया उन्होंने। तो सरकार तशरीफ़ लाते उन्हें देर में अपनी अपनी जगह पर सरकार का हुक्म है, उठना नहीं है। अल अम्र फ़ौक़ल अदब, जब हुक्म हो जाए तो उसके बाद आपने बैठना है, बैठो तशरीफ़ रखो। सरकार वज़ू फरमा के वापस तशरीफ़ लाते हैं और फिर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नात उन्नी देर तक मुकम्मल हो जाएगी। फिर सलात व सलाम और फिर दुआ से अपने आप को महरूम ना करें और दुआया कलिमात में अपने आप को शरीक करें। एक वली की बारगाह है और वली की ज़ुबान से दुआया कलिमात निकलेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे बहुत सारे बिगड़े हुए काम दुरुस्त हो जाएंगे। जिन्होंने वज़ू करना वो तो जाएं, बाकी जनाब वैसे अगर चल पड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपने बात सुनी ही नहीं है। बैठे तशरीफ़ रखें। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हमारी तरबियत होनी चाहिए। ये जो बुजुर्गान दीन के आस्थाने हैं ये हमारी वजह से बदनाम हो रहे हैं। कैसे बदनाम हो रहा है जनाब? वो वहाबी लोग, बदअकीदा लोग लोगों को लाकर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, बाहर नौजवान फिर रहे होते हैं और कुछ औरतें आ जाती हैं। औरतें और मर्द आपस में खल्त मल्त हो जाते हैं। वो एक दूसरे को उसको देख रहे थे, उसको देख रहे थे, वो कहते ये देखो ये वली की बारगाह। क्या वली की बारगाह से होनी चाहिए? वली की बारगाह ये है अल्लाह के बंदो, जिस अल्लाह के वली ने यहाँ पर चिल्ला काटा है 800 तकरीबन 70 साल हो गए, जिक्र मिट नहीं रहा।
बल्कि इज्जत और जिक्र में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो हम अगर उनके लिए और कुछ ना कर सके दोस्तों, खुदा के लिए उनको बदनाम तो ना करें। क्या जो उनको बदनाम करेगा या बदनाम करने वाले काम करेगा, अल्लाह का वली उन पर राजी हो जाएगा? बोलो जरा जवाब दो। अल्लाह का वली उन पर राजी नहीं है, और जिस पर अल्लाह का वली राजी नहीं उस पर रब राजी कैसे हो सकता है? हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो तो यहाँ ऐसे काम करिए जो शरीयत के मुताबिक हो। ये नौजवान नस्ल से मेरी दरख्वास्त है खुदा के लिए, जब आप कहते हैं ना कि जनाब वो लड़की खड़ी है मैंने उस पर नज़र डालनी है, चौकों में खड़े होते हैं वो कहते हैं फ़लाँ की बच्ची से मेरा राब्ता है, फ़लाँ की बहन से मेरा राब्ता है, ऐसे नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कह रहा हूँ, जो किसी के घर उजाड़ता है पहले उसका अपना घर खुद उजड़ा होता है। जो कहता है मेरी फलां की बहन से राब्ता है, उस बदनसीब को कहो अपनी बहन की खबर ले ले, उसने कितने यार बनाए हुए। अपनी बहन की खबर लेगा तो फिर किसी की बहन पर तेरी नजर नहीं पड़ेगी, लेकिन तेरी नजर इसलिए पड़ रही है कि तेरा अपना घर बर्बाद हो चुका है। अपने घर की खबर ले। जो अपने नजरों को झुकाता है कि ये किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, नजरों को झुका देता है और बुरी नजर नहीं डालता है। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के ये बात कह रहा हूँ, रब्बे कायनात उसके घर का खुद मुहाफिज बन जाता। उसकी बहन की इज्जत, उसके बेटी की इज्जत, उसकी माँ की इज्जत खुद रब्बे कायनात करता है। तो आप में हाथ उठाएं, कौन है जो अपनी इज्जत को, घर को बर्बाद करना चाहता है कोई? नहीं है। है कोई जो अपने घर की हिफाजत करना चाहता है? तो फिर आओ अल्लाह के इस फरमान पर अमल करो। रब फरमाता कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ए हबीब अहले ईमान से फरमा दीजिए कि नजरों को झुका दिया करो। जब रास्तों पर जाओ तो नजरों को झुका दिया करो। फाते मिस्र हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र फतह किया। मिस्री लोग आपस में कहने लगे क्या हुआ, हमें शिकस्त क्यों हुई शिकस्त? आपस में अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए तवज्जो के साथ प्लानिंग करने लगे। एक शैतान सिफत ने कहा कि ये अरब लोग औरतों के बड़े शैदाई हैं, और मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सदका अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया है। उन्होंने कहा जनाब कल हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने सड़क से अपने लश्कर को गुजारना है, तो दोनों साइडों पर नौजवान औरतों को खड़ा कर दो और सरों से वो पर्दा उठा दें, चादरें उतार दें तवज्जो के साथ। ये जब उन पर नजर पड़ेगी इनका ईमान कमजोर हो जाएगा, हम इन पर हमला करेंगे तो हम फाते हो जाएंगे, ये शिकस्त खा जाएंगे। हजरत अमर बिन आस फाते मिस्र, अल्लाह उनके तुरबत अनवर पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। उनके कानों तक ये आवाज पहुंची तो आपने जहां से फौज को रवाना करना था वहां खुतबा इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया लोगों, रब फरमाता कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि ए हबीब अहले ईमान से फरमा दीजिए कि नजरों को झुका दिया करो। उस सड़क से जहां दोनों किनारों पर जवान औरतें खड़ी हैं, हुस्न जमाल की पैकर खड़ी है, लेकिन अल्लाह वालों की ये पूरी फौज झुकी हुई नजरों के साथ गुजर गई। पूरी फौज उस सड़क से झुकी हुई नजरों के साथ गुजर गई। मिस्री पुकार उठे, इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकता। दोस्तों ये था हमारा माजी। खुदा के लिए इन आस्थानों को बदनाम ना करें। यहाँ जब आए तो अल्लाह के एक वली की यादगार यहाँ पर उस पे अदब व एहतराम के साथ हाजिरी दें। यहाँ कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद व सलाम पढ़ें। दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद उस अल्लाह वाले के रूह के इसाले सवाब के लिए, उनका मिज़ार अक़दस यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ लगा है, उनके रूह के इसाले सवाब कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी वक्त वली की रूह आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी, आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। तो हाजिरी खुदा के लिए इस तरह दें। ये जो हमारे बैठे होते हैं खुदा के लिए, उनसे भी दरख्वास्त है कि ये बंगों की जगह नहीं है, बंग पीने की जगह नहीं है। एक मज़ार पर मैं गया, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस वक़्त मैं तालिब इल्म था,
तो वहाँ बंग जनाब वो गोटा लगा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा हजरत ये क्या है? तो एक मलंग ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा तू जा, डूंगियां गल्ला ने तेन नहीं समझ आती, ए डूंगियां गल्ला ने तेन नहीं समझ आती। तो ये बांग की जगह नहीं है, ये अल्लाह वालों के अल्लाह अल्लाह करने की जगह है। हाँ, अजीब बात है, 870 साल हो गए जिक्र मिट नहीं रहा। हाँ, किसी से अगर परदादे का नाम पूछे तो नाम आता है उसको? परदादे का नाम नहीं आता। और परदादे का नाम क्या आना है? एक शादी के मौके पर बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। मैं फॉर्म फिल कर रहा था, पीछे होटल में शादी थी, बड़े हाई लेवल के लोग जनाब, दुनियादार, हाँ, अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाले, मालदार। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा आपके डैडी का क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरे डैडी का नाम ये है। तो मैंने पूछा आपके दादा का नाम क्या है? कहना मैं जरा डैडी से पूछ के आता हूं। तो जो है मैं क्या आपके बाप का क्या नाम है? कहना मेरे वालिद का नाम ये है। मैं क्या दादा का क्या नाम है? कहने के सारे हम नाम लिखा रहा था ना। कहना मैं जरा डैडी से पूछ कर आता हूं, मुझे दादा का नाम नहीं आता। दादा को गुजरे हुए ज्यादा से ज्यादा 5 साल हुए होंगे, और हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह को कितने साल हो गए? 870 से भी ज्यादा साल हो गए, लेकिन नाम मिट नहीं रहा, बल्कि इज्जत भी और इजाफा हो रहा। तो वो जो है सबकी, बस आखिरी मसला बता बया के फिर बच्चे नात पढ़ते हैं। तो मैंने तरीका आपको बता दिया, मिक्सअप नहीं करना है, गलतियां नहीं करनी है, शरीयत को बिगाड़ना नहीं है, शरीयत का हया करना है। और नात को नात, मनकबत को मनकबत, हमद को हमद पढ़ना है। जब आप नात को तरमीम करते हैं, अपने शेख की तरफ ले जाते हैं, फिर ऐसे अल्फाज आ जाते हैं, फिर आप फंस जाते हैं। देखे ना, जैसे मेरे मुर्शद है वैसा कोई नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अगला जो जुमला है, फंस गए कि नहीं फंस गए? हाँ, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, आपके मुर्शद का साया कोई नहीं है, फिर फंस गया मामला, फिर क्या करेंगे? मसला ये बताना है जो सरकार मियां साहब ने जिसके लिए मुझे खड़ा किया। दोस्तों, हमें अपनी नमाज की हिफाजत करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पहले तो नमाज कोई नहीं पढ़ती, सबसे ज्यादा बेनमाज अहले सुन्नत, और उसके बाद ज्यादा तबका जो है वो हमारे जो शिया हजरात है, उन्होंने साल में 11 दिन नमाज पढ़नी होती, और उसके बाद सबसे ज्यादा अहले सुन्नत में बेनमाज। ऐसे ही है। मेरे वालिद मोहतरम एक जुमला फरमाया करते थे, बड़ा ही खूबसूरत जुमला है। वो फरमाते थे, तो जो है इबादत वाबी की, मोहब्बत शिया की, और अकीदा सुन्नी का। अकीदा, ये 3 चीज़ों इकट्ठे हो जाए तो शायद बंदा पक्का मुसलमान बल्कि वली बन जाता है। अकीदा हमारा बड़ा खूबसूरत है, अकीदा क्या है? बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन इबादत में हम पीछे। नमाज कोई नहीं है, रोज़ा कोई नहीं है, हज कोई नहीं है, ज़कात कोई नहीं है, हम पीछे रह गए। पीछे नहीं रहना चाहिए हमें। और शिया के सामने अभी यहाँ पर बैठे के जनाब, थोड़ा सा जाकिर को जी सकीना ने कहा पानी पानी पानी, साथ क्या हो जाए? हाय नहीं, हाय की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और वाबियों का हाल ये है कि नमाज ताजुद कज़ा ना हो जाए, मस्जिद में चारपाई मस्जिद में डाली होती, चारपाई क्या डाली होती है? मस्जिद में। तो लिहाजा पहले तो नमाज पढ़नी चाहिए, खुदा के लिए नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? और नुकसान तो नहीं होता नमाज है, और नमाज से नुकसान नहीं होता। मेरे आका ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा खुद भी नमाजी बनो, अपने अहल व याल को भी नमाजी बनाओ, इसके सदके अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। रोजी के पीछे भागने वालों, रोजी नमाज से मिलती है, रब को राजी करने से। ये जो अल्लाह का वली बैठा हुआ है, आप इसके आस्थाने पर किसी वक्त तशरीफ लाएं, 3000 आदमी एक दिन में लंगर खा रहा है। 3 आदमियों को खाना खिलाना मुश्किल होता है। मेहमान आ जाए जान के लाले बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते? हाँ, 3000 लंगर खा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? इसलिए नमाज ही पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और कोई कारोबार नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मिल नहीं है, जिक्र कर रहे हैं और नमाज की ये बरकत है। तो पहले तो नमाज पढ़ें, और उसके बाद नमाज दुरुस्त पढ़ना भी जरूरी है। हज़रत इकबाल ने कहा था, तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर। इमाम भी पहुंचा होता है तो नमाजी भी पहुंचा, पता नहीं कहां पहुंचा होता। तेरी नमाज बेसुरूर,
तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसे नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। लाहौर में एक मस्जिद है, उसको कहते हैं मस्जिद शब्बर। बोलो क्या कहते हैं? ये क्या है? वहां झगड़ा था मुसलमानों का और यहूदी और हिंदुओं का। हिंदू कहने लगे यहां हमने बनाना है मंदिर, मुसलमान कहने लगे यहां बनेगी मस्जिद। तो जो मुसलमान वकील था गालिबन कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है, बाकी मुझे सही तौर पर कंफर्म नहीं है कि कौन था। उन्होंने कहा कि कब्जा कर लो बाकी तुम्हारा, और मुसलमानों को कहा सिर्फ एक दीवार बना दो, एक दीवार बना दो। मुसलमानों ने दीवार नहीं बनाई, बल्कि इशा के वक्त उन्होंने लकड़ियां वगैरह जमा की, सुबह नमाज फजर की आज़ान वहां पर दी, और बाकायदा मस्जिद बन चुकी थी और बाकायदा नमाज अदा की। इस पर हज़रत इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान के हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। नमाज कौन पढ़ेगा? आली शान मस्जिदें बनी होती हैं। अभी मैं यहाँ वजू की जगह यहाँ जरा तंग से दूर गया, वहाँ बड़ी खूबसूरत मस्जिद थोड़ा सा आगे फासले पर बनी है, लेकिन दुख हुआ है ईशा के नमाज में गालिबन मेरे ख्याल है कि 7 या 8 नमाजी खड़े थे। आली शान मस्जिद और 7 या 8 नमाजी खड़े थे। ये हमारी हालत बन चुकी है। नमाज पढ़ना भी जरूरी है और दुरुस्त नमाज पढ़ना भी जरूरी है। हम जब वॉशरूम में जाते हैं, छोटा पेशाब हमारा जो ही रुकता है, हम फौरन पानी इस्तेमाल करके खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इससे नमाजें ज़ाया हो रही हैं। होता क्या है, ये जो मसाना है, मसाने से नलने चलने वाली जो नाली है वक्त के साथ साथ कमज़ोर पड़ जाती है। ये पेशाब के कतरों को रोक नहीं पाती। जब हम खड़े होते हैं तो नतीजा इस सूरत में निकलता है कि कोई ना कोई कतरा अटका होता है, हमारे हरकत करने से वो कतरा निकल जाता है। बताइए, वो कतरा जब निकलेगा जिस्म पर गिरेगा, जिस्म पाक या नापाक? नापाक जिस्म से नमाज होती है। अच्छा, कपड़े पर गिर गया, कपड़ा पाक या नापाक? नापाक कपड़े से नमाज होती है। अच्छा, आपने मस्जिद की तरफ चल पड़े, वो कतरा निकल गया, अब आपका वजू है? बगैर वजू की नमाजें पढ़ तो नमाजें हो रही हैं। अब करना क्या है? पुराने अगर किसी बाबे से पूछो ना तो वो ढेला लेते थे। जब छोटा पेशाब रुक जाता था तो अच्छे तरह से पहले पेशाब को खुश्क करते थे, फिर पानी इस्तेमाल करते थे। अब ढेला तो लाया नहीं जा सकता। अब क्या करना है? टिश्यू पेपर अपने वॉशरूम में रखे, अपने पास रखें। जब आपका छोटा पेशाब रुक जाए तो पेशाब के नाली के सामने टिश्यू पेपर रहकर जरा खंगूरा मारें, जिस्म को थोड़ा सा हरकत देंगे तो वो जो मसाने से नाली चली हुई है उसके अंदर जो कतरा है वो निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा, अब जब आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो कतरा नहीं आएगा, आपका जिस्म भी पाक होगा, आपका लिबास भी पाक होगा, आप बावजू भी होंगे। अब जो सजदा करेंगे उसके बारे में हज़रत इकबाल ने कहा था, जाग रहे हो? क्या कहा था? वो फरमाते, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है बंदे को निजात। अब सुनिए नात शरीफ। नात शरीफ को कैसे पढ़ना जनाब? जैसे मेरी सरकार है वैसा, और वो कौन है? मेरे आका हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते। जब आपने सरकार मियाँ साहब की नात मनकबत पढ़नी है तो फिर मनकबत पढ़, नात को अपने मनकबत नहीं बनाना है। समझ आ गई है? सिर्फ आप गुनाहगार नहीं होते, सारों को अपने गुनाहगार कर